हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा, तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। कानून बनाई है मोदी सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसका कोई मालिक नहीं बन सकता। यूनाइटेड नेशन में गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं। वक्फ कानून के विरोध में भीड़ सड़क पर इकट्ठा हुई। भीड़ ने पुलिस के साथ नोकझोंक की और फिर अचानक पथराव कर दिया। भीड़ ने जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन कुल मिलाकर वक्फ कानून की आड़ में मुर्शिदाबाद का जंगीपुर इलाका बुरी तरह झुलस गया। इंटरनेट बंद करना पड़ा, इलाके में धारा 163 लगानी पड़ी। कानून पर फिर हिंसा की आग भड़की और इस बार इस आग ने चपेट लिया है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में है जहां पर कल वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इसी इलाके में जो है ये आप सड़क देख रहे हैं, इसी ही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज होता है। जो यहां पर मौजूद थे, वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, बेहद उग्र हो जाते हैं। और हमारे पीछे आप जो निशान देख रहे हैं वो बीती रात की हिंसा के निशान है, जहां पर पुलिस पर पथराव होता है। पुलिस मजबूरन पीछे जाने के लिए जो है हो जाती है, पीछे उन्हें खदेड़ दिया जाता है पुलिस को, क्योंकि उन पर लगातार पथराव होता रहता है। और उसके बाद जब वो पीछे चले जाते हैं, उनकी दो गाड़ियां यहाँ पर छूट जाती है। एक पुलिस की गाड़ी ठीक यहाँ थी और एक पुलिस की गाड़ी जो है दूसरी तरफ थी। और पुलिस जैसे ही यहाँ से निकल जाती है, जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने उस गाड़ी को सबसे पहले तोड़ा फोड़ा और उसके बाद उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, वक्फ कानून के नाम पर देश के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हो रहा। जमीयत उलमा हिंद के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिद्दीकुल्ला ने कल यानी 10 अप्रैल को बड़े प्रदर्शन की भी धमकी दी है। साफ है, बंगाल का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश हो रही है। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा, तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। मुल्क को आरएसएस और बीजेपी को बेच दिया है और जो लड़ने वाले कौम है वो लड़ेंगे अपने लिए। कल अगर शरण मंदिर पर कोई बात है तो हमारे सिख भाई छोड़ देंगे? हम छोड़ेंगे? हम उनका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। बिहार के कटिहार में भी एसडीपीआई ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव रिजवान मजारी ने धमकी दी कि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। मोदी सरकार ने पास किया है वक्फ बिल, वक्फ कानून, जो वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने के लिए कानून बनाई है मोदी सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोलकाता से मुंबई तक ऐसी ही भड़काऊ बयानबाजी की गई। सूली पर चढ़ा दो से लेकर कफन बांधने की बात कहकर मुसलमानों को भड़काने उकसाने का काम हुआ। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए, हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं। डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। अल्लाह के इस मिल्कियत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। जब तक बर्दाश्त करता है तब तक करता है, लेकिन बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तो मुसलमान जब मैदान करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा।
कानून संसद से पास हुआ, राष्ट्रपति ने मुहर लगाई, लेकिन वक्फ कानून के विरोध में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दी जा रही। मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की धमकी तक दी जा रही। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए, 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। इतना ही नहीं, तमाम सियासी पार्टियों से लेकर मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की है। अभी तक करीब 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जा चुकी हैं। तमाम सियासतदान भी वक्फ कानून के बहाने वोट बैंक खोज रहे और मुसलमानों को भड़काने में लगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन वक्फ कानून को लेकर हंगामा हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी तो वक्फ कानून को लागू करने से ही मना कर रही, तो कांग्रेस अध्यक्ष वक्फ कानून को लेकर लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही। ये रवैया सरकार का है, इसीलिए मैं कहूंगा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। अब सवाल है, मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर हिंसा की आग किसने भड़काई? क्या वक्फ विरोधियों को ममता ने खुली छूट दी है? सवाल यह भी है कि संसद से पारित कानून का इस तरह से हिंसात्मक विरोध कितना जायज है? सवाल यह भी कि क्या वोट बैंक की सियासत के लिए विरोध हो रहा? सवाल है कि यूपी से लेकर एमपी तक वक्फ की अवैध संपत्तियों की जांच तेज हो गई है, क्या इसीलिए बेचैनी बढ़ी है? सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ कानून के विरोधियों से निपटना मोदी शाह के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।